नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जैसे मित्रों, अब बारिश आने वाली है और बारिश के समय में हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुखाम, हम भीग गए तो भी हो जाता है, या पेट से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे भूख न लगना। और बारिश के समय में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, भूख न लगना, गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, इस तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन बारिश के समय में होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो जो 4 महीने का यह बारिश का समय है, इस 4 महीने में दोस्तों इन 2 चीज़ों का सेवन जरूर करिए। ये 2 चीज़ें कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर दोस्तों इन 2 चीज़ों को आप पूरे 4 महीने, यानी 4 महीने बारिश का समय होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने बारिश का समय जो होता है। वैसे दोस्तों बारिश का समय तो मई से माना जाता है, लेकिन मई में होता कहाँ है, ये जाकर के जून जुलाई से, अभी जून शुरू हो रहा है, अभी भी ठीक से बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश होने का समय आ गया है, तो दोस्तों पहले से ही हमने सोचा कि जानकारी आपसे शेयर कर दें। तो दोस्तों अगर इन 2 चीज़ों का दिन भर में एक ही बार सेवन करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो फायदे की बात करें तो दोस्तों आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में, गांठों में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को आराम कर देगा, शरीर की कमजोरी को दूर कर देगा। जैसे अगर आप ऑफिस से आए हैं या काम करके कहीं से आए हैं, आपको थकान सी मालूम होती है, तो इन 2 चीज़ों को पानी में उबाल के आप पी लेंगे तो दोस्तों सारी थकान दूर हो जाएगी। और थकान दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, चाय का प्रयोग करते हैं, चाय पीते हैं, भैया 1 कप चाय बना दो, बहुत सी थकान आई है, थकान दूर हो जाए, तो आप 1 कप चाय पीते हैं। और चाय के नुकसान भी है, आपको भी पता है दोस्तों, तो चाय के स्थान पर हमें ये पीना है। अगला क्या फ़ायदा है, अगर आपको जुखाम है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो दोस्तों इसे ठीक कर देगा बिना किसी दवा के। इसके अलावा अगर आपको और क्या क्या समस्याएं, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, और गले में कहीं खराश है, उस खराश को भी दूर कर देगा। इसके साथ साथ इसके और क्या फ़ायदे हैं, जैसे दोस्तों आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, तमाम की चीज़ें। आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को भी कम कर देता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे फ़ायदे, बड़े फ़ायदे हैं, छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, जल्दी से हम चलते हैं उस चीज़ पे, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं दोस्तों। इन 2 चीज़ों को आपको क्या है, पानी उबाल के रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं इसे करता हूँ और वो बता रहा हूँ, और जो मैं करता हूँ जिसका हमको फ़ायदा मिलता है और जिसको मैं बताता हूँ उनको भी उसका फ़ायदा मिलता है। जैसे जिस पेशेंट को हमने बताया, उन्होंने इसका प्रयोग किया, उन्हें उसका फ़ायदा मिला, तो दोस्तों वही चीज़ें हम ला के आपसे शेयर करते हैं। बाकी कोई फेक न्यूज़ या फेक जानकारी अपने हिसाब से हम आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास नहीं करते हैं, यानी रियल जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 चीज़ें कौन सी है। पहली चीज़ है दोस्तों अदरक, और दूसरी चीज़ है तुलसी की पत्ती। अदरक और तुलसी की पत्ती में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते, चलिए जानते हैं दोस्तों। अदरक में एक प्रकार की यह एंटीबायोटिक है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक। इसके अलावा इसमें जिंजरोल पाया जाता है, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब तुलसी की पत्ते की हम बात करें तो दोस्तों तुलसी के पत्ते भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, इसके साथ साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तुलसी की पत्ती दोस्तों हमारे लिए एक वरदान है, यानी कि एक प्रकार का ये दोनों सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है जो बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों का हमें प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना, चलिए वो जानते हैं। जैसे दोस्तों आप सुबह के समय चाय पीते हैं, तो चाय के स्थान पर आपको इसे पीना है, चाय नहीं पीना है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको 1 कप पानी लेना है,
1 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा देना है। उसी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके उसमें डाल दीजिए और उसी में 3 से 4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए और हो सके तो मिल जाए हरी इलायची 1 से 2 दाना खून के उसी में डाल दीजिए और उसी में थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। दालचीनी बस इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। बढ़िया से उबल जाए, जब पानी मतलब इतना उबल जाए कि 1 कप पानी आधा कप हो जाए या 1.5 कप पानी डाल दीजिए। आधा कप उबल जल जाए, आधा 1 कप बचे, इसी पानी को आपको पीना है। कब पीना है? जैसे आप जा रहे हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आते हैं तो 7-8 बजे इस पानी को आपको पीना है। जैसे आप चाय पीते हैं उसके स्थान पे इस पानी को पीना है। अब इस पानी पीते ही दोस्तों आप देखेंगे आपको भूख लगेगी, शरीर में एनर्जी सी मालूम होगी, थकावट दूर हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, ये जो आप काढ़ा बनाए हैं या इसे आप बिना चीनी वाली चाय कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं डालना जो हम बताएं। अब इसको दोस्तों आपको पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं पीना है और इसे पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं पीना, यानी जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लग जाए, चाहे 2 घंटा चाहे 1.5 घंटे, जब भी अच्छी सी भूख लगे तभी पीना, नहीं तो नहीं पीना है। अब जब इसे पीते हैं और 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाते पीते हैं तो दोस्तों ये आपके आंतों की, किडनी की, लीवर को डिटॉक्स कर देता है, साफ सफाई कर देता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। मैं अभी पिया हूँ, मैं अभी योगा एक्सरसाइज करके जब मैं 7:30 से 8 बजे आता हूँ उसके बाद इस पानी को तुरंत उबाल के मैं पीता हूँ। तो दोस्तों इसको कितना दिन तक पीना, इसे तो चाहे आप रोज़ पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान है। चाय तो पीते ही हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों इसको चाहे तो दिन भर में 1 या 2 बार ही पीना, इससे ज़्यादा नहीं पीना। 1 बार आप सुबह पी सकते हैं, 1 बार आप शाम को पी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो लीवर, किडनी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे 7:30 8 बजे पी लेते हैं। अब फिर 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाते हैं, बीच में कुछ नहीं खाते हैं। अगर प्यास लगती है तो सिर्फ पानी पी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते हैं। फिर वही 11-12 बजे के बीच में खाना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप भी प्रयोग करते हैं तो जो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ थायराइड की समस्या है उसे भी नियंत्रित करता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, फैटी लीवर को भी कंट्रोल करता है, बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। दोस्तों इतने सारे फायदे हैं। दोस्तों मैं तो पिछले इसको पी रहा हूँ कम से कम 15-20 साल से, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं किसी को भी नुकसान नहीं कर दे। हाँ, हो सकता है किसी के बॉडी सबका एक समान नहीं होता है, किसी को पीने पे कहते हैं हमें पेट में जलन सी होती है, तो जलन सी होती है तो आप खाली पेट ना लेकर के दिन में 1 बार पी सकते हैं। तो दोस्तों आप चाय तो पीते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, चाय में तुलसी की पत्ती डालते हैं, चाय में आप हरी इलायची डालते हैं, चाय में दालचीनी, ये सारी चीज़ें तो आप डालते ही हैं, बस उसमें चीनी ऐड करते हैं, चाय की पत्ती ऐड करते हैं। तो वही चाय की पत्ती और चीनी हटा देना है। तो जब आपको नुकसान नहीं करती तो ये कैसे नुकसान करेगी? तो उम्मीद करते हैं नुकसान तो नहीं करेगी, सिर्फ फायदे ही फायदे करेगी। और उसमें नुकसान क्या करता था? चीनी करती थी, चाय पत्ती करती थी। तो चीनी चाय पत्ती आपको नहीं डालना, बस यही काढ़ा पीजिए। दोस्तों गर्मी में होने वाली जितनी बीमारियां हैं, बारिश के समय होने वाली जो बीमारी हैं उससे आप दूर रहेंगे। बस लगातार ज़्यादा दिन नहीं, जैसे आप 1 टाइम पी रहे हैं 2 टाइम आप इस ढंग से पी सकते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेने के लिए, आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।